गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन के बारे में हमारी आज ये चौथी क्लास है। आज हम इस चौथी क्लास के अंदर शेखावाटी किसान आंदोलन यानी सीकर किसान आंदोलन में कहाँ कहाँ आंदोलन हुए उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीकर यानी शेखावाटी किसान आंदोलन। सीकर शेखावाटी किसान आंदोलन। यानी सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? इस आंदोलन का प्रारंभ 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। वहां उस समय वहां ठाकुर कौन था? कल्याण सिंह। ठाकुर कल्याण सिंह था। इस आंदोलन का प्रारंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण यानी प्रमुख कारण पूछा जाता है तो इसमें राजस्व कर, लूट व्यवस्था और जकात कर, ये तीन प्रकार के कर थे जिसके कारण शेखावाटी में किसान आंदोलन हुआ। यानी राजस्व कर है वो उस समय जब सीकर में यानी शेखावाटी किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय किसानों पर जो कर था वो 1/4 था। कितना था? 1/4 था। और इसको बढ़ाकर 1/2 कर दिया। 1/2 बढ़ाकर कर दिया। तो जिसके कारण क्या है, सीकर में किसान आंदोलन हुआ। तो उस समय ठाकुर कौन था? कल्याण सिंह था। लूट व्यवस्था यानी लूट व्यवस्था क्या है? ये दो प्रकार की पद्धति है। एक तो होती है लाटा और दूसरी होती है कुंता। ये दो फसलें होती है। लाटा यानी जो फसल को काट कर, अरे जो फसल काटी जाती है उसको ढेर को देख कर पटवारी आता है तो उसका क्या है, अनुमान लगाता है। यानी ये 50 कुंटल होगी या 100 कुंटल होगी, इस प्रकार अनुमान लगाकर किसानों से कर लिया जाता था। और कुंता यानी खड़ी फसल को देखकर उसके अनुमान के आधार पर क्या है, किसानों से कर लिया जाता था। इस कारण भी किसान क्या थे, परेशान थे। और जकात कर क्या होता है? जकात कर वो होता है जो शेखावाटी के जो किसान थे और इसके अंदर जो जो रियासतें आती थी उस रियासतों से जो बाहर अपना माल बेचने के लिए जाते थे यानी सीमा पार करने के लिए, तो उस पर टैक्स लगता था। और बाहर से भी कोई भी सामग्री मंगाई जाती थी यानी कोई भी सामान मंगाया जाता था, हाँ, तो उससे टैक्स लिया जाता था। उसको क्या कहा जाता है? जकात कर कहा जाता है। तो इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और यह आंदोलन 1932 ईस्वी में चिड़ावा झुंझुनू जाट महासभा की बैठक हुई। यानी आंदोलन जब 1932 में आंदोलन उग्र हो गया था तो उस समय क्या है, चिड़ावा झुंझुनू जाट महासभा की बैठक हुई थी। तो इस बैठक का नेतृत्व किसने किया था? यानी इस बैठक का अध्यक्ष, इस बैठक का अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो कालीचरण शर्मा था। अध्यक्ष कौन था? कालीचरण शर्मा था। इस बैठक में 60,000 लोगों ने भाग लिया था। इस बैठक में 60,000 लोगों ने भाग लिया। यानी कितने लोग थे? 60,000 लोगों ने भाग लिया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी व हरलाल सिंह ने।
हरलाल सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। एक यहाँ चिरवा सेवा समिति, यानी चिरवा सेवा समिति इस आंदोलन से ही संबंधित है। कब थी? 1918 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष मास्टर प्यारेलाल। ये चिड़ावा, इसको क्या कहा जाता है? इसको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को। अब देखो, सीकर या शेखावाटी किसान, इस आंदोलन का प्रारंभ पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ये 1922 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो उस समय वहां का ठाकुर कौन था? ठाकुर पूछा जाता है तो उस समय वहां का ठाकुर कल्याण सिंह था। और कल्याण सिंह ने क्या है, वहां उस समय जो राजस्व कर था वो 1/4 था, और उन्होंने 1/4 से बढ़ाकर क्या है 1/2 कर दिया। राजस्व कर कितना कर दिया? 1/2 कर दिया, जिससे किसान क्या थे? असंतुष्ट थे। और इस कारण किसानों ने एक बैठक बुलाई और उस प्रकार 3 प्रकार के कर थे। राजस्व कर मैंने आपको बताया था कि 1/4 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। लूट व्यवस्था यानी लाटा व कुंता जैसी पद्धतियां थी, इसके आधार पर ही क्या है किसानों से कर लिया जाता था। और जो जकात कर है, वो जकात कर मैंने आपको बताया है कि जो किसान थे वो अपने शेखावाटी में जितनी भी रियासतें आती थी उन रियासतों से बाहर अपना माल बेचने के लिए जाते थे या वहां से माल मंगवाते थे, उससे जकात कर लिया जाता था। उसको जो कर लिया जाता था उसको जकात कर कहा जाता है। यह आंदोलन 1932 में क्या है तेज हो गया था, यानी उग्र हो गया। उस समय चिड़ावा झुंझुनू जाट महासभा की बैठक हुई थी। तो इस बैठक का अध्यक्ष किसने की थी? कालीचरण शर्मा ने की। और इस बैठक में अगर संख्या पूछी जाती है तो लोगों की कितनी थी? 60,000 लोगों ने इसमें भाग लिया था इस बैठक में। और इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी व हरलाल सिंह ने किया था। और राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तो एक बार क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है कटराथल गांव में 25 अप्रैल 1934 को आंदोलन हुआ। तो इस आंदोलन का अगर प्रमुख कारण पूछा जाता है, इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण मान सिंह द्वारा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना। इसका प्रमुख कारण माना जाता है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने। और यहाँ संख्या कितनी थी? यानी इसमें भाग लेने वालों की संख्या पूछी जाती है तो इसे में 10,000 यानी 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। जो कटराथल में जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। और इसका प्रमुख कारण माना जाता है कि उस समय मान सिंह ने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण कटराथल में आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व है वो किशोरी देवी ने किया था। ये किशोरी देवी हरलाल सिंह की पत्नी थी।
हरलाल सिंह की पत्नी। और इस आंदोलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10,000 महिलाओं ने। उसमें उक्ता कौन थी? यानी वक्ता, बोलने वाली महिला, प्रथम बोलने वाली महिला उत्तमा देवी थी। उत्तमा देवी ये देशराज की पत्नी थी, देशराज की पत्नी। तो मैंने आपको क्या बताया है, कटराथल गांव में जो किसान आंदोलन हुआ था, कटराथल गांव में, तो वह कब हुआ था? ये डेट आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 25 अप्रैल 1934 को आंदोलन हुआ था। इसका प्रमुख कारण माना जाता है कि मान सिंह द्वारा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। और नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला है वो किशोरी देवी है, जो हरलाल सिंह की पत्नी है। और इसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। यानी कटराथल में जो आंदोलन हुआ था, इसमें महिलाओं की संख्या पूछी जाती है तो वो 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। यानी वक्ता, यानी पहली बोलने वाली स्त्री है वो कौन थी? उत्तमा देवी थी, जो देशराज की पत्नी थी। अब देखते हैं कि जयसिंहपुरा में जो किसान आंदोलन हुआ था, जयसिंहपुरा किसान आंदोलन, यह जयसिंहपुरा किसान आंदोलन कब हुआ था? 21 जून 1934 ईस्वी को। इसका प्रमुख कारण है, या इसका प्रमुख कारण, अगर प्रमुख कारण पूछा जाता है कि उस समय जो किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय WT वेव का एक गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? WT वेव का गठन हुआ था। तो इस गठन की जांच के बाद किसानों को कहा कि जब तक इस गठन की जांच नहीं होगी तब तक कोई भी किसान है वो भूमि पर हल नहीं चलाएगा। क्या कहा था? कि कोई भी किसान है वो भूमि पर हल नहीं चलाएगा। इस गठन की जांच होने तक कोई भी किसान हल नहीं चलाएगा, भूमि पर हल नहीं चलाएगा। तो कहा जाता है कि उस समय जो WT वेव का गठन हुआ था तो उन्होंने आदेश दिया कि इस WT वेव की जांच का गठन तब तक नहीं होगा जब तक किसान इस भूमि पर हल नहीं चलाएंगे। इसके बावजूद क्या है, किसानों ने भूमि को जोतना शुरू कर दिया। तो उस समय ईश्वर सिंह था, तो उसने क्या है, पुलिस को आदेश दे दिया, जिसके कारण किसानों पर गोलाबारी की, यानी गोलियां बरसाई, जिसके कारण क्या है, 4 किसानों की मौत हो गई थी। लिखो, इस आंदोलन में ईश्वरी सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया। जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। तो क्या है, इस आंदोलन में ईश्वरी सिंह ने, इंपॉर्टेंट रखना है, वहां का जो शासक था उस समय कौन था? ईश्वरी सिंह था। ईश्वरी सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे 4 किसानों की क्या है, मौत हो जाती है। तो हमने देख लिया है कि जयसिंहपुरा किसान आंदोलन, यानी जयसिंहपुरा किसान आंदोलन कहाँ है? जयपुर में। ये कहाँ हुआ था? जयपुर में।
तो WT वेव का गठन हुआ था इस आंदोलन के बाद। और WT वेव ने कहा कि जब तक इसे आयोग की जांच नहीं होगी तब तक के सीकर के किसान है वो इस भूमि पर हल नहीं जोतेंगे। तो इसके बावजूद भी वहां किसानों ने क्या है भूमि जोतने को शुरू कर दिया। और इसके बाद ईश्वरी सिंह ने क्या है वहां गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे 4 किसानों की मौत हो जाती है। नोट लगा के लिखो, इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। यह है राजस्थान का एकमात्र आंदोलन था जिसमें किसानों पर चलाई गई गोलियों। यह राजस्थान का एकमात्र आंदोलन था जिसमें किसानों की जिसमें जिसमें किसानों की हत्या करने वालों को सजा मिली। यानी राजस्थान में एकमात्र आंदोलन था जिसमें किसानों की जो हत्या करने वाले थे उनको क्या है सजा मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सीकर के हुंडी व कुंदन गांव में भी इसी प्रकार का हत्याकांड हुआ था। सीकर में यहाँ कब हुआ था? सीकर के यानी खुंडी व कुंदन गांव में जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? वो अप्रैल 1934 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1934 ईस्वी में हुआ था। यही वही कारण था जो किसानों पर राज होकर है वो लगा दिया गया था। और इस समय क्या है? इस समय कैप्टन बर्ट ने आदेश गोली चलाने का आदेश दिया था। तो कैप्टन बर्ट ने क्या है किसानों पर गोली चलाने का आदेश दिया। यह एकमात्र आंदोलन था। नोट लगा कर लिखो। यह राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन था जिसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, यानी ब्रिटिश संसद में। इस आंदोलन की जो चर्चा हुई थी वो कहाँ हुई थी? ब्रिटिश संसद में। और इसकी खबरें खबरें किस अखबार में छपी थी? दिल्ली हेराल्ड हेराल्ड समाचार पत्र में।
तो अब देखो राजस्थान में जो एकमात्र आंदोलन था जिसमें क्या है, किसानों की जिसने हत्या की थी उन हत्यारों को क्या है, सजा मिली थी, तो वो कौन सा था, जयसिंहपुरा किसान आंदोलन था। और सीकर के खुंडी व कुंदन गांव में भी इसी प्रकार का हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था, ये अप्रैल 1934 में। तारीख आपको ध्यान रखनी है कि खुंडी व कुंदन गांव में जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, अप्रैल 1934 में। तो उस समय भी क्या है, कैप्टन बर्ट ने गोली चलाने का आदेश दे दिया किसानों पर। और यह राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन था, राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन था जिसकी चर्चा, यानी देखो जिसकी चर्चा है वो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद में इस आंदोलन की चर्चा हुई थी। और इस आंदोलन की जो खबरें दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र में छपी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला किसान आंदोलन आएगा हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 में। चांदमल खुराना ने किया था, चांदमल खुराना ने शुरू किया। प्रमुख कारण क्या था, यानी एक शेर में 100 तोला के स्थान पर 80 तोला की मांग रखना, ये इसका प्रमुख कारण था। तो इस आंदोलन के समय चांदमल ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की, यानी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट कब की थी, 1920 ईस्वी में। और इस आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद 1924 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। यानी मारवाड़ किसान आंदोलन कब हुआ था, यानी मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुआ था वो 1920-21 में हुआ था। तो किसने शुरू किया था, चांदमल खुराना ने शुरू किया था। तो प्रमुख कारण था कि एक शेर में 100 तोला के स्थान पर 80 तोले की मांग कर रहे थे। कितने की, 80 तोला की मांग कर रहे थे। तो इस आंदोलन के समय चांदमल खुराना ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। कब की थी,
1920 ईस्वी में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1920 ईस्वी में। तो इस आंदोलन पर यानी प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें जो चांदमल सुराना ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद में क्या है 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में जयनारायण व्यास आता है और उन्होंने क्या है इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर देता है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो जयनारायण व्यास ने कब किया था? 1924 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी तारीख, परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।